प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस में। हेलो एवरीवन, आज हम इटालियन मीठा तिरामिसू बना रहे हैं। इसके लिए मस्कापोने चीज़ बहुत अहम होता है, तो वो बनाने के लिए तकरीबन 200 मिलीलीटर क्रीम ली है और इसको हमने चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून। ये क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसका। अब हम इसको एक छलनी में रख देंगे। इससे पहले अगर आपको जल्दी है तो इसको ठंडा कर लें बर्फ़ वाले पानी में डाल के। इसके बाद एक छलनी लें, उसके ऊपर चीज़ का कपड़ा या कोई भी मलमल का कपड़ा लेके अपनी क्रीम को इसके ऊपर डाल दें और 24 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। 4 अंडों की सिर्फ हमने जर्दी लेनी है और एक पतीले के ऊपर इसको इस तरह से फेंटते रहना है और थोड़ा सा पकाते रहना है। पतीले में हमने आधा पानी लिया है। अब आधा कप इसमें चीनी जाएगी। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करते रहें। तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। साथ साथ आप इसको हिलाते रहें। ये देखिए, इस तरह का क्रीमी टेक्सचर आ जाए तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तकरीबन 200 मिलीलीटर क्रीम ले लें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा वनीला एसेंस और आधा कप चीनी को मिक्स कर लें और इसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर लें। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस काफ़ी होगा। अब हम मस्कापोने चीज़ इसमें फोल्ड कर देंगे। इसको ब्लेंड नहीं करना, बस चम्मच की मदद से इसको ऐसे हिलाते रहना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम क्रीम को ऐड करेंगे और इसी तरह फोल्ड करेंगे। अब आप एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी भी साथ साथ बना लें और बिस्किट को इसमें डिप करते जाएं और किसी भी बर्तन में जिसमें आपने इसको सजाना है इसमें 1 लेयर बिस्किट की लगा दें। हल्का हल्का डिप करना है, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना। इसके बाद हम अपने मिक्सचर की 1 लेयर लगाएंगे। अब आ जाएगी दोबारा से बिस्किट की बारी। अब इसकी पूरी लेयर लगाएंगे यूँ ही डिप करके और अब फिर दोबारा से मिक्सचर की लेयर लगा के हम इसको फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। मस्कापोने चीज़ आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा। और अब ये 8 घंटे बाद हमारा मीठा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर कोको पाउडर अच्छी तरह से छिड़क देंगे और ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको काट के दिखाते हैं। देखिए, कट के लेयर्स में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।